हेलो जी, राधे राधे। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है और आप लोग के क्वेश्चन भी आ रहे थे। फिलहाल मुझे आज कोई दूसरा वीडियो ही लाना था, लेकिन बैच से रिलेटेड। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। कल हमने जो वीडियो बनाई थी तो हमने ये बताया था कि हमको शुरू से कैसे अपना तैयारी करना है। और आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि जो आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसका आपको रिप्लाई कहीं वीडियो में तो कहीं कमेंट में, अगर कमेंट में देने लायक होगा तो कमेंट पे दे देंगे, अगर वो ज़्यादा लेंदी होगा तो हम वीडियो बना के आप लोग को बता देंगे। तो और भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मेरे नंबर कितने आ रहे थे। तो देखिए, ऑफिशियल आंसर की तो कल शाम को आ गई थी और अभी मैंने उसको डायरेक्ट तो पहले मिलाया नहीं था, क्योंकि कोचिंग सॉरी यूट्यूब के अकॉर्डिंग जो भी टीचर पढ़ा रहे थे उनका पढ़ाया हुआ तो देखिए आया नहीं है, सब कॉन्सेप्ट आधारित आया है। तो मैंने फिर वो जो भी यूट्यूब में सर पढ़ा रहे थे उनके अकॉर्डिंग मैंने मिलाया भी नहीं। तो ऑफिशियल आंसर की तो देखिए आ ही गई है। अब मैंने उसको अभी मिलाया नहीं है और मैं मिला लूँगी फिर भी, लेकिन अगर आप लोग इतना ही जानना चाहते हैं तो मेरे 100+ बन रहे थे नंबर। और अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से हमको यूट्यूब में पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है। तो मैं बुक के लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। आज हम बात कर लेते हैं कि कौन से यूट्यूब चैनल से मतलब पढ़ना है हमको। और एक कमेंट आ रहा था कि हमको टारगेट मतलब दीदी बना के दे दीजिए कि हमको डेली कौन से टॉपिक में मतलब तैयार करना है। तो हम एक-एक करके सारी चीज़ों में बात करते हुए चलेंगे, लेकिन आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा रिप्लाई मिल जाएगा। तो हम आज बात करते हैं कि हमको यूट्यूब से किस-किस चैनल से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहली बात ये है कि यूट्यूब में अभी देखिए कोई भी सुपर टेट के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा है, सभी ने अपना बैच लॉन्च कर दिया है। पहले क्या होता था कि टीचर कुछ-कुछ पढ़ा देते थे, उस अकॉर्डिंग लोग बैच ले लेते थे। अभी क्या कर रहे हैं टीचर कि डायरेक्ट आ रहे हैं और वो अपना सीधे बैच लॉन्च कर दे रहे हैं। क्लासेस कोई डाल नहीं रखा पुरानी। तो देखिए, जैसे-जैसे नई-नई क्लासेस आती जाएँगी, वैसे-वैसे मैं आपको गाइड करती जाऊँगी कि कौन सा सब्जेक्ट से कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कौन सी तैयारी करनी है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, मानते हैं मैं भी इसी तरह 2-3 दिन परेशान हुई थी। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो धीरे-धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी आपको ये लग रहा होगा कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या-क्या पढ़ें और कितना क्या तैयार कर लें। तो जब आप धीरे-धीरे एक-एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना, तो आपको धीरे-धीरे अपनी मंजिल भी समझ में आने लगेगी। अब आप एकदम से सोच रहे हैं कि ऊपर पहुँच जाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस ले लेना है। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन सिलेबस नहीं डाउनलोड किया है तो जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पे डालिएगा सुपर टेट सिलेबस 2026, वहाँ पे एक लिंक जनरेट होगी और सॉरी एक लिख के आ जाएगा। उसी को आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखने लगेगा और उसी पे ही डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले सिलेबस। और सिलेबस डाउनलोड करके या तो आप लिख लीजिए या तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पढ़ते समय आपके पास सिलेबस ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। मैंने आपको लिखित फॉर्म में भी दिखाया था कि मैंने लिख लिया है। तो हम आपको पूरा डिटेल बाय डिटेल इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि हम कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट मैंने उठा लिए, कौन सा टारगेट बना के मैं चल रही हूँ। अब क्योंकि अभी सुपर टेट का कोई अता-पता तो है नहीं कि कब आना है, लेकिन आना तो है ये क्लियर है। लेकिन उसके पहले ही हमको तैयारी करनी है, तो हम उसी बेस पे तैयारी करते हुए चल रहे हैं कि हमको कौन-कौन सी बुकें लेनी है, सब कुछ आपको इसी मेरे चैनल पे पता चलेगा। डे बाय डे एक-एक वीडियो हम डाल देंगे, ताकि सारे टॉपिक मिक्स ना हो, कि ताकि अगर कोई सर्च कर रहा है बुक के लिए तो उसको बुक के अकॉर्डिंग मिल जाए, शुरू से कैसे पढ़ाई करनी है उसको वहाँ से मिल जाए। तो क्या है कि मिक्स ना हो सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं कि आपको कैसे-कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक? ये हमने ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करेंगे सुपर टेट सिलेबस तो आपको मिल जाएगा और इस पे सब कुछ देखिए लिखा हुआ है। आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। देखिए, इसमें पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, इसी के बेस पे हमको तैयारी करनी है। और आप जितना हो सके अपनी सेल्फ स्टडी करिए, अपने से टॉपिक ढूंढ के पढ़िए। और जैसे मैं भी पढ़ रही हूँ तो मैं आपको जिन जिन चैनलों से पढ़ रही हूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि क्या है कि अभी कोई भी टीचर ने अपना क्लासेस नहीं दिया है, क्योंकि सब पीवाईक्यू कुछ करवा रहे हैं और ज़्यादातर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सब लोगों ने अपना बैच लॉन्च कर दिया है। पहले क्या होता था कि कुछ पढ़ाते थे तो समझ में भी आता था कि किसका बैच लेना चाहिए और किसका नहीं। और बैच लेने से भी देखिए कुछ नहीं होता है, आपने यूपी टेट में देख ही लिया है कि सिलेबस से कुछ भी नहीं आया था। लेकिन खैर ये तो सुपर टेट है, सिलेबस का तो इस पर रोल रहेगा पूरा ही पूरा। तो ये देखिए मैंने पूरा प्रिंट आउट करवा लिया है, टोटल पूरे सब्जेक्ट इस पे लिखे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए नंबर भी लिखे हुए हैं कि कौन सा कितने नंबर का आता है। तो देखिए हिंदी इसमें केवल 20 नंबर की आती है, बाकी संस्कृत और अंग्रेजी 10-10 नंबर की आती है। और विज्ञान इस पे देखिए 10 नंबर की आती है, गणित 20 नंबर की आती है, पर्यावरण 10 नंबर का आता है, शिक्षण कौशल भी 10 नंबर का आता है, बाल मनोविज्ञान भी 10 नंबर का आता है, सामान्य ज्ञान आती है 30 नंबर की।
और जो आपकी तार्किक ज्ञान है यानी कि रीजनिंग वो 5 नंबर की आती है। और ये आप लोग देख सकते हैं सूचना तकनीकी आती है 5 नंबर की, जीवन कौशल आता है 10 नंबर का। तो अगर आपके पास डीएलएड की बुकें हैं पहले सेमेस्टर की और दूसरे सेमेस्टर की, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। बाकी देखिए इस पर यह भी लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषा में रहेगा। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा और आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकलवा पा रही हैं तो मैं इसी वीडियो में फ़ोटो भी लगा दूंगी, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप लिख लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने खुद भी प्रॉपर लिखा हुआ है और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखिए ये मैंने हिंदी का सिलेबस लिख रखा है कि हिंदी में क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या है कि ओनली यही बस दिया हुआ है, लिखा हुआ है व्याकरण एवं अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो ये लिखा हुआ है, तो मैंने इस पर हिंदी की में क्या क्या मुझे पढ़ना है और कौन कौन सा मतलब टॉपिक मुझे नहीं पता है, कहाँ से पढ़ूंगी, तो मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए करे, और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आप लोग को पता चल सके कि उसमें सारी बात कही गई है। जैसे कि कल एक कमेंट आया था, तो देखिए सबसे पहली बात कि मैं जो पढ़ती हूँ उसको मैं दूसरे दिन अपलोड करती हूँ, ना कि उसी दिन, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है स्टडी, फिर उसके बाद जो स्टडी पूरी मेरी हो जाती है उसी के बेस पे मैं वीडियो डालती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि जिस दिन मैंने वीडियो डाला है तो उसी दिन ही मैंने पढ़ाई की, वो एक दिन पहले का वीडियो होता है। बाकी देखिए ये संस्कृत है और ये पर्यावरण है कि मुझे पर्यावरण में कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, और ये जीके का पूरा पोर्शन है, कौशल शिक्षण कौशल है, रीजनिंग का भी देखिए मैंने पार्ट लिखा हुआ है। अगर आप लोग को लिखित में सिलेबस चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग को सुपर टेट की नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी। देखिए मैं भी आप ही लोग के जैसे ही स्टडी कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, मैंने अभी तक कोई बैच परचेज नहीं किया है। तो देखिए मैं जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसी के बेस में मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए मतलब मैंने जिस दिन से पढ़ाई स्टार्ट की थी उस दिन मैंने लिखा था कि मतलब दोनों पेपर में जो जो सब्जेक्ट आए थे मेरे कौन कौन से तैयार थे, पहले मैंने इनका बेस चेक किया है कि इसके अंदर है क्या 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 मुझे पढ़ना है, वो तो मैंने लिख के लिया था। मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, साइंस, एसएसटी में क्या क्या है सब कुछ देख लिया था। और ये मैंने कुछ अपने लिए भी टिप्स लिखे थे और आपको मैंने कल की वीडियो में बता भी रखे थे कि कैसे क्या और टारगेट वगैरह बनाना है। और एक कमेंट भी आया था टारगेट के लिए, तो जो मैंने टारगेट बनाया था हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और संस्कृत की मतलब कैसे प्रिंट होते हैं क्वेश्चन, कैसे क्या आते हैं, तो वो मैंने देखा। फिर इसके बाद मैंने संविधान का टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है, संविधान की नोट्स भी मैंने बनाई है। अगर आप लोग को चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, तो ताकि मैं आप लोग को दे दूँगी। संविधान की नोट्स मैंने खुद बनाई है पर्सनली, और मैं उसको मतलब सुबह जब भी उठूँगी तो उसको पढ़ूँगी पहले। फिर मैंने PYQ मैथ का लगाया था जो कि आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये मैंने उत्तर प्रदेश का कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, देखिए इनके टीचरों का नाम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए जहाँ से मैंने संविधान लिखा हुआ है उसके यूट्यूब चैनल का नाम है वनडे एग्जाम स्टडी, तो ये यूट्यूब चैनल का नाम है। और ये वाला जो मैंने उत्तर प्रदेश का जीके लिखा हुआ है ये यूट्यूब चैनल का नाम है टीचिंग परीक्षा, जिसमें सर का नाम है दानिश। तो ये चीज़ हो गया। बाकी ये चीज़ मैंने पर्सनली अपने लिए लिखा था कि नक्शा कैसे क्या है, ये बाद में मुझे याद आया था कि मुझे और क्या क्या ऐड करना चाहिए, तो लेकिन टाइम नहीं बच पाया था क्योंकि कल ऑफिशियल आंसर की भी आई थी, जिस बेस पे मैंने उसको भी चेक किया कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे। बाकी मैंने वीडियो में बता दिया है। तो चलिए अब हम अपनी पूरी आपको ये दिखा देते हैं कि कैसे मैं स्टडी कर रही थी, कैसे नहीं। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखाती भी जाऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ से कौन से चैनल से पढ़ाई की, कितना क्या टॉपिक लिखा है और कहाँ से मैं GS ले रही हूँ, GS की क्लासेस ले रही हूँ, सब कुछ आपको प्रॉपर इसी वीडियो में मैं बताऊँगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने वो लिखा था क्यूब और पहाड़ी लिखे थे 2 से 40 तक, तो उनको एक एक करके डेली मैं याद भी कर रही हूँ, समझ के भी। और ट्रिक वाइज भी क्या होते हैं कि आपको LCM वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। कहीं कहीं डायरेक्ट उत्तर लिखा होता है, तो जितनी देर आप ट्रिक लगा रहे हैं अभी आपके पास टाइम है, अच्छा खासा आप याद भी कर सकते हैं। एक दिन में पूरा तो याद करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप याद कर लीजिए। तो स्क्वायर याद कर रही थी मैं, क्यूब याद कर रही थी। धीरे धीरे ये हमें और अच्छा ही रहेगा कि याद कर लेंगे, तो उनको मैंने याद कर लिया था। इसके बाद मैं टारगेट लिख रही थी कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, कल मैंने क्या कंप्लीट कर लिया था, क्या मुझे और आगे
क्या क्या ऐड करना चाहिए, कौन कौन सा नया टॉपिक या ऐड करना चाहिए, तो सब कुछ मैं सोच सोच के लिख रही थी। क्योंकि क्या है ना कि अपने से ही स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी है, तो टॉपिक में मतलब पहले लिख ली थी कि मुझे कल क्या मतलब नए नए टॉपिक ऐड करने हैं। तो डेली मैं नए नए टारगेट के साथ में आपके साथ आऊँगी, और आप लोगों ने देख भी लिया कि मैंने क्या क्या टारगेट बनाया था। और ये मैं संविधान की क्लास ले रही थी, जो कि आपको मैंने चैनल का नाम बता ही दिया है। आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, बस ये है कि एक एक टॉपिक आप कंप्लीट करते हुए चलिए। जिस भी टीचर का आपको समझ में आए आप उसी टीचर से पढ़िए, क्योंकि टीचर देखिए सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बस समझ समझ की बात होती है कि आपको किस टीचर का ज़्यादा समझ में आता है। उसको संविधान की नोट्स लिखने के बाद, और उसके बाद मैंने फिर हिंदी की क्लास ली थी। हिंदी का भी मैंने यूट्यूब चैनल का नाम आपको बता दिया कि कहाँ से मैं अब प्रॉपर ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं टीचरों के, तो मैं प्रॉपर यहीं से ही क्लास लूँगी हिंदी की। और संविधान की तो मैंने खैर ले ही ली है क्लास, और जो पॉलिटी में बचा होगा वो भी हम अगले दिन ऐड करेंगे। एक एक टॉपिक करके हम ऐड करेंगे, और एकदम से ज़्यादा भी बर्डन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बर्डन लेंगे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा होता है, मतलब सबका मानव दिमाग ऐसा होता है कि आप ज़्यादा अगर बर्डन डालेंगे तो फिर वो आपको किसी न किसी काम में उलझा देगा, और आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। और वही अगर आप अपने ब्रेन को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देते हुए चलते हैं तो वही आपके टारगेट पूरे होते चले जाएंगे। तो मैंने आपको 2 क्लास बता दिया, संविधान की बता दी और हिंदी की बता दी कि मैं कहाँ से ले रही हूँ। और मैं मैथ की क्लास जो ले रही हूँ वो एग्ज़ामपुर से ले रही हूँ। उसमें पीवाईक्यू सर ने करवा दिए, 15-16 पीवाईक्यू करवा दिए हैं, 15-16 वीडियो पड़ी हुई हैं उनकी। तो वहीं से मैं मैथ लगा रही थी, और काफ़ी बढ़िया पढ़ा रहे हैं मैथ। मैंने कई टीचरों की मैथ देखी है, लेकिन मुझे जितना इनका समझ में आया है उतना मैं मतलब नहीं कह सकती कि मुझे समझ में आया है। क्योंकि क्या है कि सुपर टेट में इतना बेस लेके नहीं चल रहा है हमको कि बेसिक से लगाना है। हमको ऐसे मैथ पढ़नी है कॉन्सेप्ट बेस की, क्वेश्चन देखा नहीं कि तुरंत वो सॉल्व हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम उस पर टाइम खपा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा होता है। पेपर में क्या होता है ना कि अपने पास कितना टाइम बच जाए, क्योंकि पेपर में एक तो हेडक भी रहती है, कोई कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमको ऐसे पढ़ाई करनी है कि क्वेश्चन देखा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं ये एग्ज़ामपुर से पीवाईक्यू कर रही हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनके यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। और उसके बाद और वो क्लास लेने के बाद फिर से मैंने एग्ज़ामपुर में इंग्लिश के पीवाईक्यू देखे थे, हिंदी के भी पीवाईक्यू मैंने वहीं से देखे हैं, और संस्कृत के भी मैंने वहीं से देखे हैं। काफ़ी ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ से जा कर के बैच भी अगर आपको लेना है तो आप बैच भी ले सकते हैं जा कर के। और रही बात जीके की, तो मैं जीके की क्लास कहाँ से ले रही हूँ, तो जीके की क्लास भी मैं विवेक सर से ले रही हूँ। सुबह 6:30 बजे उनकी क्लास होती है, और 1 घंटे की क्लास रहती है, तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया जीके पढ़ा रहे हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर देते हैं कि बाकी आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जितने भी पढ़ा रहे हैं बाकी टीचर वो केवल टिक मार कर के पढ़ा रहे हैं, तो इतना नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो विवेक सर की आप क्लास ले सकते हैं जीके की, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में रहती है, उसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियो उनकी देख सकते हैं। तो मैं जीएस की वीडियो डेली लेती हूँ। तो आई होप कि आप लोग को हेल्प मिली होगी मेरी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले दिन अगले टारगेट के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।